हेलो एवरीवन, मेंटर 365 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई बहुत बच्चे सिर्फ इसी डाउट में बैठे हैं, वैकेंसी कब आएंगी कब आएंगी। रेलवे में भी यही हाल था, आरपीएफ वैकेंसी कब आएंगी कब आएंगी। फिर फेक नोटिस आपको लगा, वायरल हुआ, लेकिन वैकेंसी आ गई है। ऑफिशियली वैकेंसी आ गई है, 4000 प्लस वैकेंसी है। सेम चीज आपके साथ डिप्टी कांस्टेबल में होगी। वैकेंसी एकदम से आ जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा और ना आप तैयारी कर पाओगे, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। 3 महीने मिलेंगे आपको, मैं पहले बता रहा हूं। जिस भी भर्ती की बात होती है, चाहे हरियाणा पुलिस की बात हुई, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात चल रही थी 1.5 साल से, यूपी पुलिस कांस्टेबल आ गई। आरपीएफ की बात चल रही थी, आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात चल रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2024 में अगस्त एंड तक आएंगी। अगस्त एंड से जल्दी भी आ सकती है, पर आप ये मान के चलें मात्र 5 महीने भी नहीं बचे आपके पास। 5 महीने हैं, तैयारी के लग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इसी भरोसे में बैठे रहोगे, वैकेंसी आएंगी फिर तैयारी करूंगा फिर बैच लूंगा, कुछ नहीं होना। 6 महीने में तो नोट्स बनने हैं एक बिगिनर बच्चे के। एक दिन पहले भी मैंने समझाया था, अगर कोई बिगिनर बच्चा आज ये वीडियो देख रहा है जिसके 30-40 नंबर आ रहे हैं, 8 से 9 महीने लग जाएंगे आपको 70 नंबर तक पहुंचने में। फिजिकल साथ साथ कर लेना है, बात समझ लो। दूसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और सिलेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, सबसे पहला तरीका क्या है, आपको कोई भी एग्जाम है उसके लिए सबसे पहले आपकी कोचिंग होती है। क्या होती है? कोचिंग। दूसरा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं आपको। भाई 0 टू हीरो गाइडेंस बैच चल रहा है एप्लीकेशन में डीपी कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए, और एक ब्रह्मास्त्र गाइडेंस बैच आ रहा है, बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट होगा। आप उस बैच से भी जुड़ सकते हैं। दोनों में से कोई भी बैच आप ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। समझ में आ गई? तो दोनों में से आप किसी भी बैच के साथ जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन में। बिल्कुल 0 से बताऊंगा भाई सिलेक्शन की तरफ कैसे बढ़ना है, डेली टारगेट्स, डेली शेड्यूल, बहुत सारी चीजें आपके साथ रहने वाली है। ठीक है, अब आ जाओ वापिस से टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोचिंग करनी है। कोचिंग में जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, चारों को नोट्स में ढाल लो। प्रॉपर तरीके से इन चारों को नोट्स बना लो कोचिंग करके। अब जरूरी नहीं है कोचिंग आप किसी एक ही संस्थान से लो, आप टीचर वाइज भी कोचिंग कर सकते हो। मान लो आपने कंप्यूटर प्रीति मैम से पढ़ लिया एग्जामपुर पे, मैथ आपने RWA से पढ़ लिया, राकेश यादव सर से पढ़ लिया, आदित्य रंजन सर से कहीं से भी पढ़ सकते हैं ऐसे। रीजनिंग कहीं और से कर ली। मेरा मानना है अभी आपके पास टाइम है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करने की, सॉरी, एक साथ बैच लेने की जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के ऊपर जाना चाहिए। अलग अलग बैचेस लेके 3 से 4 महीने में कोचिंग करके अपने नोट्स बना लो। साथ साथ जो गाइडेंस बैच है उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट करते हुए चलो, बहुत बड़ी आपकी आउटपुट निकल के आएगी। पहला काम है कोचिंग। दूसरा काम आपको साथ साथ करनी है रनिंग और फिजिकल की तैयारी। जब 90% दुनिया पेपर करने के बाद रनिंग में बाहर हो रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। कितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। जो फिजिकल आपका 5 साल पहले था वो आज नहीं है। तो अगर आप कंटिन्यू नहीं है, रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी रनिंग नहीं लगेगी 6 मिनट के अंदर। 14 फीट लॉन्ग जंप नहीं आएगा, ये बात समझ लें। तो साथ साथ फिजिकल की तैयारी करनी है, कोचिंग चलेगी, साथ साथ रनिंग चलेगी, साथ में आप गाइडेंस बैच ले सकते हैं। 3 चीज हो गई। प्लस आपको एक काम और करना है, प्लस ये तीनों चीजें तो चलती रहेंगी, कोचिंग चलेगी, गाइडेंस बैच से, रनिंग से। एक चीज आपको ध्यान और करना है, वो है MCQ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर। दिक्कत क्या होती है, आप MCQ प्रैक्टिस चाहे वो मैथ की हो, चाहे रीजनिंग की हो, GS की हो, या प्रीवियस ईयर मॉक लगाना हो, ये आप बहुत बाद में शुरू करते हैं, पेपर से 1 महीना पहले, जबकि बिल्कुल स्टार्टिंग से होना चाहिए। मैं फिर एक लाइन बता रहा हूं, मॉक टेस्ट आपको ये नहीं बताता कि आप कितना सिलेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। मॉक टेस्ट अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं तो आपको बताता है आप सिलेक्शन से कितने दूर हैं, कितने महीने आपको तैयारी में लगेंगे। तो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना। ये टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, और अपने मेंटर 365 वाले बच्चों के लिए M365 कूपन कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है अपने बच्चों। समझ में आ गई? तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो। मॉक टेस्ट साथ की साथ वीक में या 2 वीक में या 3 वीक में एक बार जरूर लगा लो, अभी स्टार्टिंग से ही। उससे आपको ये पता चलता रहेगा आप सिलेक्शन से कितना दूर है, कितना नजदीक है। समझ में आ रही है? तो बढ़िया तरीके से फोकस हो जाओ। इस बार एग्जाम में सिलेक्शन 101% लेना है और सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। समझ में आ रही है? फिर भी कोई डाउट है
तो मैंने काफ़ी सारी डीपी कांस्टेबल पे गाइडेंस वीडियो, मैथ कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, टाइम मैनेज कैसे करें, प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बहुत सारी गलतियां जो आप करते हैं हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई हुई डिटेल में, वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ, और आप गाइडेंस बैच में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। बहुत जबरदस्त आउटपुट आपको देखने को मिलेगी इस बैच से जुड़ने के बाद। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई सर से जुड़ गए तो सिलेक्शन पक्का, नहीं, सर से जुड़ गए 8 घंटे पढ़ लिए फिर सिलेक्शन पक्का है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 घंटे मेहनत करते हैं, 2-2 साल करते हैं, नहीं हो पाता। गलत बुक के साथ गलत तैयारी करोगे कैसे होगा? तो सही बुक के साथ एक बार तैयारी करो, बार बार कोचिंग मत लो, एक बार कोचिंग लो और फिर गाइडेंस बैच में आ जाओ और अपना सिलेक्शन पक्का करो। तो जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।